कल शंकरपुर जा रहे थे, मगर यहाँ पे बहुत बढ़िया एक व्यू मिला, तो हम लोग कुछ समय के लिए रुक गए आपको दिखाने के लिए। आप ये एंजॉय कीजिए। इधर भी थोड़ा खराब होने वाला है क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है पूरा मेघ बहुत रखा चुका है यहाँ पे, मगर ठीक है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। गाड़ी के अंदर रहेंगे और दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिए और हम लोग अभी इस व्यू को देखेंगे। বাবা এই মেজদার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে রাস্তায়। কি বলছিস? এই রাস্তায় ঢুকলি কেন? এই রাস্তা তো দেখাচ্ছে, কি করব? পার ধরে যাওয়ার জন্য। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दीघा ट्रिप पार्ट 3। इससे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग मंदारमनी या मंदारबनी आए थे। तो आप लोगों ने जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा नहीं, देख लीजिए, शायद आपका बहुत काम का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती हो गया था और ये कैसा हुआ था, क्या हुआ, तो वहाँ पे डिटेल्स बोला गया। सेकेंड ट्रिप में मैंने मंदारमनी के जो सनराइज है वो दिखाए थे और उसके साथ हमने दिखाए थे आप लोगों को वहाँ से ताजपुर आने का रास्ता और ताजपुर का सी व्यू। तो फिलहाल हम लोग ताजपुर से शंकरपुर जा रहे थे और ताजपुर से शंकरपुर जाने का जो रास्ता है वो एक्चुअली गूगल मैप ने जो दिखाया था वो था समुद्र के पास से। तो आपको मालूम ही हो रहा है कि समुद्र के पास से जाने में जो रास्ता होता है वो सोच के कैसा लगता है, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही हम लोगों को कुछ लग रहा है कि नहीं, ये शायद कहीं पे कहीं गलती हो गया, क्योंकि रास्ता ठीक ठाक नहीं था, लाइट वगैरह नहीं था, रास्ता का काम हो रहा था, तब तक ठीक लग रहा था, मगर कुछ दूर आने के बाद ही हम लोगों को लगा ना ये बहुत बड़ा गलती होने वाला था, क्योंकि कुछ समय के बाद ये जो स्टेज था ये 3.3 किलोमीटर के थे और लगभग 1 किलोमीटर के बाद ही खराब रास्ता स्टार्ट हो गया। और ये रास्ता मतलब रास्ता ही नहीं था, पूरा कीचड़ मिट्टी था। और यहाँ पे जो अम्फान साइक्लोन हुआ था उसके वजह से यहाँ का जो रोड था ये पूरा ही खत्म हो गया था। उसके बाद नया करके कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा था और आपको दिखाई दे रहा है कि बायां तरफ कुछ बांध हो रहा था कंक्रीट का, जो अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। तो ये रास्ते में थोड़ा थोड़ा किसी जगह पे पानी दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों को लग रहा था कि एक्चुअली देखिए इस रास्ते में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ी जितना भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस करो या ना करो और चक्कर का हालत कैसा है, जितना भी अच्छा लगो, क्योंकि जो मिट्टी होता है वो फंस जाता है और एक्चुअली तब आप गाड़ी के जो ग्रिप होते हैं ये लॉस हो जाता है। देखिए मैं कहीं पे भी टूर करता हूँ, मैं वहाँ का रास्ता या कैसे जाते हैं, क्या क्या दिक्कत है, मैं सभी बताता हूँ, क्योंकि अभी इस हालत में हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खुद के बाइक या कार में जाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लगभग जो कंक्रीट का जो बांध था ये लगभग नहीं था, कहीं कहीं पे कुछ समय आ रहा था और अगले दिन बहुत हाई टाइड था। उसके वजह से क्या हुआ था, समुद्र का पानी जो था वो रास्ते के ऊपर आ चुका था। और जो लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि हम लोग इस बार में 2 गाड़ी गए थे, मेरा एल्डर बता रहे थे। अभी से जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको दिखाई देगा पूरा मिट्टी, मतलब पानी से पूरा भर गया है और यहाँ पे गाड़ी चलाना लगभग बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गाड़ी के ग्रिप नहीं था और रास्ते के दोनों तरफ ही बहुत ही बड़ा गड्ढा था। दोनों तरफ ही सोचिए कि 7 से 8 फुट का गड्ढा था। मैं नीचे उतर के वहाँ पे एक लड़का था, उसको पूछा कि रास्ता कैसा है, वो बताया कि बाकी रास्ता ऐसे ही है और यहाँ से जो है आप कहीं से घूम के तो रिटर्न आ सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है और कुछ दूर जाने से हो जाएगा, तो हम लोगों ने रिस्क लिया, मगर यहाँ पे रिस्क लेना नहीं है और मैं आपको बाद में बता दूंगा कि आप लोग कैसे करेंगे इससे आपको रिस्क ना हो। तो मेरा इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा अलग टाइप का होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, आप कैसे जाएंगे क्या करेंगे। तो लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं और लास्ट के टाइम ना गाड़ी का कोई ग्रिप ही नहीं था, मतलब आप अगर ब्रेक करेंगे या एक्सीलरेशन करेंगे तो गाड़ी कहीं किसी भी तरफ जा सकता था। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधे फर्स्ट गियर में डाल के धीरे धीरे लगभग शंकरपुर आ गए। मैं अभी आप लोग शंकरपुर आने की सोच रहे हो तो गूगल मैप से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये ताजपुर से डायरेक्ट जो रास्ता था मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी रास्ते से हमने आया था, मगर ये रास्ते अभी कि 1 साल या 1.5 साल तक आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि अभी उसके बाद यस हुआ है, उसके बाद शायद खराब हो गया। तो आप लोग यहाँ से आके सीधा थोड़ा आके मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आके यहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड मिलेगा जो 14 माइल बस स्टॉप बोल के है।
ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हम लोगों ने इस रास्ते से दीघा तक आए थे। तो आप लोग वहां से थोड़ा आ जाइए, आ जाने के बाद थोड़ा इस रास्ते से आइए क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको हेडेक नहीं होगा। आप यहाँ से सीधा शंकरपुर रोड होके यहाँ पे आ सकते हो और ये जो पूरा रास्ता है ये कंक्रीट का बना हुआ है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं बताऊंगा कि अभी भी ठीक है। और यहाँ से आप दीघा यहाँ से भी आ सकते हो, मगर यहाँ पे एक मोहना है नदी के साथ, तो आप लोग यहाँ से नहीं आ पाओगे। तो फिर आपको दोबारा उसी रास्ते से न्यू दीघा या ओल्ड दीघा की तरफ आना है। तब भी मैं बताऊंगा थोड़ा घूम के आने से भी फायदा है, मगर ये जो रास्ता है ये फिलहाल 1.5-2 साल आप लोग कतई मत देखिए क्योंकि अभी यस के बाद शायद और भी खराब हो गया होगा और ये ठीक करने में भी थोड़ा समय लग जाए। अभी हम लोग शंकरपुर में आ चुके हैं। रास्ता बहुत ही खराब था मतलब बेकार था। कभी कभी तो लग रहा था क्योंकि रास्ते में पूरा कीचड़ भरा हुआ था, तो हम लोगों को लग रहा था गाड़ी इधर उधर हो रहा था, तो डर लग रहा था क्योंकि रास्ता पूरा ही बेकार है। मैं दिखाया आप लोगों को रास्ता। अभी यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आज जब गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता खराब अच्छा ऐसा तो चलता ही रहेगा। अभी इसको एंजॉय करते हैं। चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हम लोग किसी भी तरह शंकरपुर पहुंच गए। शंकरपुर पहुंचने के बाद लग रहा था बहुत समय बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि हम लोग के साथ ब्रेकफास्ट था जो ताजपुर में हम लोग खाने वाले थे। वहाँ पे नहीं सोचा कि नहीं भूख नहीं लग रहा तो शंकरपुर में जाके बैठेंगे। और यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ ज़्यादा भीड़ तो छोड़िए, हम लोगों को छोड़ के शायद और 3-4 बंदे रहेंगे और कोई नहीं था यहाँ पे। मगर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बहुत खराब रास्ते से आए थे। और अभी यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आकाश जो दिखाई दे रहा है तो आपको मालूम है कि बहुत काला हो चुका है और मतलब हवा भी ज़्यादा हो रहा था और शायद बारिश आने वाला था। अगर ज़्यादा बारिश हो जाता तो यहाँ पे हम लोग खुद को बचा नहीं पाते क्योंकि जो भी है यहाँ पे पानी अंदर की तरफ घुस जाएगा। और यहाँ पे हवा बहुत चल रहा था, तो हम लोगों ने कुछ टाइम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रुके। और एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया है, बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा करके यहाँ पे बनाया गया है। फिलहाल मालूम नहीं है कि यस के बाद इसका एक्चुअली हालत क्या है। शायद बहुत ही खराब होगा क्योंकि जितना तक हम लोगों ने देखा है बहुत सारी चीज टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो फिलहाल हम लोगों को मालूम नहीं था यहाँ से दीघा का रास्ता कितना होगा, तो हम लोग डर रहे थे फिर अगर बारिश हो जाएगा, फिर अगर ऐसा रास्ता मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ऐसे इसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो हम लोग गाड़ी को उस रास्ते से नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा ट्रैक्टर वगैरह कुछ बुला के हम लोगों को वहां से निकलना है। तो हम लोग वहां पे रुकना तो चाहते थे, मगर मेरा जो एल्डर ब्रदर था वो भी थोड़ा डर गया था, तो वो रुकना नहीं चाह रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो हाँ खराब रास्ता से आए हैं, पहले यहाँ से निकल जाते हैं, अगर बाद में कुछ अच्छा लगा तो बाद में आएंगे। तो ऐसे सोच के थोड़ा इधर मैं थोड़ा इस तरफ आ गया आप लोगों को थोड़ा शंकरपुर दिखाने के लिए। देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। आप लोग यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो, समंदर भी एंजॉय कर सकते हो, सीनरी भी एंजॉय कर सकते हो। तो मगर फिलहाल जो वहाँ का हालत है उसको देख के तो और हम लोग लेट नहीं कर सकते थे, तो हम लोग रिटर्न आ गए गाड़ी की तरफ। चलिए गाड़ी में उठते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तब तक आप लोग शंकरपुर का व्यू एंजॉय कीजिए। आ गए और हम लोगों ने सोचा कि ब्रेकफास्ट यहाँ से निकल जाते हैं, तो हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। वहां से निकलने के समय ऑलमोस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि बहुत वेदर खराब हो चुका था और बारिश के साथ थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा था। और ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा गाछ है, तो कोई भी गिर सकता है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो हम लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देख रहे थे कि जो मैं बता रहा था, इसी रास्ते से अगर आप लोग घूम के आएंगे 14 माइल बस स्टॉपेज जो मैं दिखाया, तो आप लोग इसी रास्ते से शंकरपुर आएंगे। और ये रास्ते में कोई डरने की बात नहीं है, अगर कोई मतलब हवा वगैरह नहीं चलता है तो तब। और ये जो होटल है, ये जो पास में राइट साइड आप देख रहे हैं, द नेस्ट है, और ये शंकरपुर का बहुत ही फेमस होटल है। इस बार तो रुक नहीं पाया, अगला बार जाऊंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे रुकूंगा और शंकरपुर को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूंगा। और जब हम लोग यहाँ पे आ रहे तो पास से ही नदी जा रहा था, क्योंकि ये जो रास्ता था
14 माइल बस स्टॉप से शंकरपुर रोड होके एक नदी के पास से ही होके गुजरता था। तो व्यू बहुत ही अच्छा था। एक जगह में फॉग और जम रहा था, तो मैंने उसके बाद एसी चालू कर दिया, तुरंत फॉग भी हट गया। तो अगर बारिश में आप गाड़ी चला रहे हो तो एसी चलाना सेफ होगा, नहीं तो धुंधलापन सी हो जाता है। तो ये जो था, ये 14 माइल के से हम लोग फिर दीघा के तरफ चल दिए। धीरे धीरे बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। देखिए, बारिश को लेकर ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, हम लोग भी जा रहे थे कि मगर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि बारिश के साथ हवा भी थोड़ा सा ज़्यादा होता रहा, और इसके साथ जो स्टार्ट हो गया वो था थंडरस्टॉर्म। और ये इसमें गाड़ी चलाना अच्छा बात नहीं है, और आप लोगों को शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा। यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस रास्ते से गाड़ी चलाना, मगर अगर किसी भी तरह कोई भी कुछ आके गाड़ी के ऊपर गिरता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। मगर गाड़ी रुकने के लिए भी तो जगह चाहिए, ऐसा कुछ जगह नहीं मिल रहा था जो सेफ लगे। तो हम लोगों ने नियरेस्ट पेट्रोल पंप ढूंढा, और वो हम लोगों के जो अभी यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ से 300 मीटर डिस्टेंस में था। तो हम लोग किसी भी तरह वो रास्ता कवर करने वाले थे, और हम लोग जा रहे थे। आपको दिखाई दे रहा, बहुत बारिश हो रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं। अभी जो देखा आपने, एक सुपारी जो गाछ होता है ना, उसका डाल यहाँ से कांच में जाके लगा, और उसके तुरंत बाद ही हम लोगों के इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप मिल गया। तो कुछ नहीं सोचा, हम लोगों ने सीधा जाके इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप में घुस गए। और हम लोगों ने सोचा कि जितना समय तक ये मतलब बारिश या पानी हवा खत्म नहीं होता, रुके जाएंगे नहीं। उसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग निकल आए दीघा के तरफ, क्योंकि वहाँ से दीघा का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब देखें, दिखाई दे रहा है कि बारिश इतना हुआ था कि रास्ते के पास में पानी भी जम गया है। तो ठीक है, मगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाला था। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग अगर ऐसे कोई रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ हो और हवा चल रहे हो, तो कतई रिस्क मत लीजिए, गाड़ी को साइड कर दीजिए। थोड़ा समय जाएगा, मगर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग अभी फेडरल दीघा आ चुके हैं, क्योंकि ये है दीघा का फेमस दीघा गेट, जो विश्व बांग्ला और एक्सपीरियंस बेंगल से ही बनाया गया है। बहुत बढ़िया लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ऐसे करके करके हम लोग दीघा आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों होटल चूज किए थे, हम लोगों ने बुक नहीं किया था। पहले हम लोगों ने गया होटल लीडॉय, और एक्चुअली मैं समुद्र के पास नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाई टाइड में के समय ज़्यादातर समय पानी कभी कभी बाहर की तरफ भी आ जाता है, तो रिस्क हो सकता है, और कुछ अगर दिक्कत हुआ सुनने में अगर कुछ हो सकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा 3-4 रोड छोड़ के ये होटल चूज किया, और ये होटल जो है एकदम दीघा जो स्टेशन है उसके पास में ही है, और ये थोड़ा ऊंचा भी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गए। ये होटल का प्राइस तब ऑलमोस्ट 1700 या ऐसा कुछ दिखा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले आगे होटल देख लेते हैं। होटल तो बाहर से देखने में बहुत बढ़िया था, और अंदर से भी खराब नहीं था। ये लोग अच्छी तरीके से, ये था रिसेप्शन काउंटर, अच्छी तरीके से सैनिटाइजेशन प्रोसीड्योर ये सब मेंटेन कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे बात किया, और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने बुक कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, अगर इसी टाइम कहीं पे घूमने जा रहे हो, अब जाने के बाद भी, वो होटल देखने के बाद भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग में थोड़ा सस्ता मिलता है, और हम लोगों ने सोचा कि चलो बुकिंग करेंगे, पहले रूम देख के आते हैं। तो ये जो होटल था बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ था। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि, मगर बाद में प्रॉब्लम जो हुआ कि हम लोगों ने रूम देखने के लिए ऊपर की तरफ गए, और ऊपर की तरफ जाने के बाद जब हम रूम में गए तो रूम बहुत ही छोटा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था रूम बहुत ही छोटा था। बारामदा से आपको नज़ारा जो दिखाई देगा वो लगभग स्टेशन का ही दिखाई देगा, समुद्र यहाँ से दिखाई नहीं देता है। और बाथरूम भी थोड़ा छोटा है। तो हम लोगों ने वहाँ से निकल आया, और एक होटल हमने सोचा था, वो था पार्क प्राइम रेसिडेंसी, वो भी न्यू दीघा में ही है। हम लोग वहाँ पे आ चुके थे, और रूम देखने के बाद हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, तो हम लोगों ने वहाँ पे ही रुकने के सोच चुके हैं। और यहाँ पे आके पूरा ही खाली है, रास्ता देख लीजिए, कहीं पे कोई नहीं है, पूरा खाली है। हम लोगों ने इस होटल में बुक किया है, पार्क प्राइम रेसिडेंसी। बढ़िया होटल है। फिलहाल थोड़ा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, वो भी समझ में आता है कि कोविड सिचुएशन की वजह से अभी तो कस्टमर कम आ रहा है, तो मेंटेनेंस कैसे होगा। होटल बढ़िया है। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ से थोड़ा घूमने जाएंगे, घूम के फिर के फिर आपको रूम के टूर बाद में कराएंगे। आपको थोड़ा होटल दिखा देते हैं। यहाँ पे जो भी है होटल है सब बड़ा बड़ा होटल है। तो हम लोगों ने ये पार्क प्राइम रेसिडेंसी है जो है इसको बुक किया था। इसमें सुविधा जो है, इसमें स्विमिंग पूल भी है, तो आप स्विमिंग की भी मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग अभी घूमने जाएंगे
कहाँ जाएंगे ये बाद में मालूम चलेगा, क्योंकि अभी तक मेरे को भी मालूम नहीं है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क की है और ये सेकंड फ्लोर में ये वाला रूम और ये वाला रूम, हम ये तीनों रूम हमने ले लिया है, 1, 2 और 3। आप लोगों के रास्ते दिखाने के में वह वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी रूम में चेक इन कर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दीघा का साइट सीइंग दिखाएंगे। अब लोग सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, मास्क पहनिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।